कायरा साहब, सर गुज़िश्ता रोज़ की मीटिंग से आगाज़ करेंगे। आपसे पूछेंगे कि सर 6 घंटे मीटिंग चली, एक में सिर्फ ऑब्वियसली सारे पॉलिटिकल लीडर्स मौजूद थे, सीनियर रहनुमा मौजूद थे, फिर ब्रेक आया, फिर आर्मी चीफ भी सुना है वहाँ मौजूद थे। तो सर खैरियत क्या इतनी अहम इश्यूज़ थे जिनके ऊपर पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप जो थी वो इकट्ठे होके बैठी? देखिए, कल बेसिकली वजीर आजम साहब ने अपने इत्तेहादी जमातों को इनवाइट किया था कि वो आके बैठे और उनसे मशावरत करें, और उन्होंने थोड़े से रिमार्क्स दे के ओपन किया। फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने इकोनॉमी की सूरत हाल, IMF के साथ मुज़ाकरात, उसकी सूरत हाल पे जो बयान दिया, सारी तफसील बताई। फिर लॉ मिनिस्टर ने अपनी डिटेल्स बयान की, इस वक्त जो लीगल इश्यूज चल रहे हैं और बाकी, और इंटीरियर मिनिस्टर ने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे अपनी ब्रीफिंग दी। और उसके बाद हर जमात ने अपनी अपनी राय दी इन इश्यूज पे। और जो मुल्क के अंदर इस वक्त एक पुलिस के साथ जो सलूक इमरान खान की जमात की तरफ से और बकौल उनके कि हमारे साथ जाती है, इसके ऊपर जमातों का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। ये नहीं है कि आप डरे हुए रियासती इदारों की तरह बिहेव करें, ये मुनासिब नहीं है। और किसी ग्रुप को, जत्थे को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो लाठियां लेके, वो गुलेलें लेके, वो पेट्रोल बम लेके अपने रियासती इदारों पे चढ़ दौड़े, ये इसकी इजाज़त नहीं। यही अल्टीमेटली ये वायलेंस अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर की डिटेरियोरेशन को इस इंतहा तक ले जाता है कि ये फिर काबू में नहीं रहता। इसलिए इसके ऊपर भी राय दी। तो जमातों ने अपनी अपनी राय दी ताकि वज़ीर आज़म को फैसला साजी में हौसला भी हो और उनको सपोर्ट